सो कमिंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज, तो स्टूडेंट्स आज का आपका टास्क ये है कि आपको ये सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं सो दैट यू कुड टेस्ट योर नॉलेज एज वेल। अगर आप ये सेंटेंसेस छोटे छोटे बना लेते हैं तो इट्स मीन कि आगे चलकर आप बड़े सेंटेंसेस भी इजीली बना लेंगे। सो कोशिश करें इन सेंटेंसेस को जरूर बनाएं। और अगर आपको इन सेंटेंसेस को बनाते हुए वर्ड्स की इंग्लिश पता ना लगे तो इसके लिए मैंने आपके साथ ये वोकैब्युलरी चार्ट भी शेयर कर दिया। इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं और इस तरह आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने में मुश्किल भी पेश है। लास्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम आज की क्लास में अपनी प्रोनाउंसिएशन पर भी वर्क करेंगे बिकॉज ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश सीखना। अगर आपको जुमला बोलना आता है, बनाना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन सही बोलना नहीं आता ना, तो स्टूडेंट्स ऐसी इंग्लिश का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड्स की अदायगी सही अंदाज में आती हो। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको हम डेली सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम में से बहुत सौ को पता ही नहीं होता कि हम इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट पिज्जा। अब पिज्जा जो है इसको हम यूजुअली आम रूटीन में बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम पिज्जा बोल रहे होते हैं जो कि गलत है। इनफैक्ट हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हो ना तो हम पिज्जा को पिज्जा ही बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनको हम मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं। बाज़-औक़ात आपस में तो कोई किसी को शायद ना पता लगता हो, लेकिन जब हम किसी क्वालिफाइड बंदे के सामने जाते हैं और ऐसी बात करते हैं और मिस प्रोनाउंस करते हैं ना वर्ड्स को, तो वो अंदर सोच रहा होता है, दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि लाइक वैसे तो बड़ी इंग्लिश बोलता है लेकिन बोल गलत ही रहा है। तो स्टूडेंट्स, मिस प्रोनाउंसिएशन जो है ना, ये बहुत सी जगहों पर आपको एम्बैरेस्ड करवा देती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ इंग्लिश को दुरुस्त अंदाज में बोलना भी सीखे। सो इसके लिए वीक में हम 1 से 2 दिन ऐसे भी रखेंगे जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करेंगे। सो आज हम प्रोनाउंसिएशन का पार्ट 1 जो है वो देखेंगे और इसके अंदर हम बहुत सारे, आपको भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, हो सकता है इनमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हों जो आप भी मिस प्रोनाउंस कर रहे हो, लेकिन आज की इस क्लास से आपको पता चले कि उनको सही तरह से कैसे प्रोनाउंस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ड वी हैव ओवर हियर इज बॉम्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं बॉम्ब, बॉम्ब। ऑलवेज रिमेंबर कि बी साइलेंट है। स्टूडेंट्स, हमारी इंग्लिश का 80% हिस्सा जो है उसके अंदर साइलेंट वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन हम उनको मिसप्रोनाउंस कर रहे होते हैं। सो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं, ठीक है, उनको हमने प्रोनाउंस नहीं करना होता। सो एक्चुअल वर्ड इज बॉम्ब, नॉट बॉम्ब। सो नेक्स्ट टाइम डोंट प्रोनाउंस इट एज बॉम्ब, इट्स बॉम्ब। द नेक्स्ट वर्ड इज climb. Okay, so many people pronounce it as climb. बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं climb, जबकि the actual word is climb. B जो है यहाँ पे silent है, so we will not say climb. ठीक है, it's climb, climb, it's climb. B यहाँ पर नहीं बोला जाएगा. Similarly, the third one is thumb. So many people pronounce it as thumb, thumb. Always remember B is silent. B यहाँ पे silent है, इसको हमने नहीं बोलना, हम इसको बोलेंगे thumb, thumb, not thumb. The next one is doubt. Doubt के अंदर always remember कि B जो है ये silent है, okay? इसको doubt पढ़ना है, doubt. The fifth one is handkerchief. Students, याद रखें हैंडकरचीफ के अंदर डी जो है साइलेंट होता है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं हैंडकरचीफ, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, द करेक्ट वर्ड इज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, ठीक है, हैंड नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट प्रोनाउंस इट एज हैंडकरचीफ, दैट वुड बी रॉन्ग। द एक्चुअल वर्ड इज हैंडकरचीफ। नेक्स्ट वन इज सैंडविच, सैंडविच, बट सो मेनी पीपल प्रोनाउंस इट एज सैंडविच, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सैंडविच पढ़ते हैं, दैट इज रॉन्ग। सी जो है यहां साइलेंट है, सो एक्चुअल वर्ड इज सैंडविच। व्हाट इज इट? सैंडविच। द नेक्स्ट वन इज वेडनेसडे। व्हाट इज इट? वेडनेसडे, बट सो मेनी पीपल प्रोनाउंस इट एज वेडनेसडे, दैट इज रॉन्ग। डी इज साइलेंट, वी विल नॉट प्रोनाउंस डी, सो एक्चुअल वर्ड इज वेडनेसडे। व्हाट इज इट? वेडनेसडे, वेडनेसडे। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑनेस्ट. What is it? Honest. We will not pronounce H. Okay? H is silent. लोग sometimes इसको पढ़ते हैं honest. That is wrong.
What is the correct word? What is the correct pronunciation? Honest. O say, honest. The next one is R. Okay. Not our, not our. It's R. What is it? R. Means ghenta. Okay. Ghenta. It's R. H is silent. Similarly, honor. Not honor. H is silent. The actual pronunciation is honor. Honor. The next one, very common and probably your favorite one as well. So it's pizza. What is it? Pizza, not pizza. It's pizza. T आएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम Z को साइलेंट करेंगे और यहाँ पे हम T पढ़ेंगे. So it's pizza. Pizza. What is it? Pizza. The next one is jewelry. It's not jewelry. It's jewelry. Okay? It's not jewelry. The actual word is jewelry. The last one is often. Okay. यहाँ पे गौर करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑफन पढ़ते हैं, यानी टी सेकेंड टास्क आपका ये है कि जो आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाई गई, आपने उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. कि फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि उनकी जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है उन्होंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं. ठीक है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो आप सीखें उसको साथ साथ प्रैक्टिस क्लास में करते रहिए. थैंक यू सो मच.